बड़ा सवाल जो लेकर आज हम हाजिर हैं, क्या जिस तरीके से विनोद कुमार बिन्नी ने आज आरोप लगाया कि रायशुमारी एक बहाना है, अपनी बात रखना ही असली मकसद है और यही करती है आम आदमी पार्टी और यही करते हैं अरविंद केजरीवाल। इसी पर हम चर्चा एक बार फिर शुरू करते हैं। जिस तरीके से ये पूरा मामला आ रहा है, संतोष भारती जी, आप तो इन लोगों को काफी करीब से जानते भी रहे, कई लोगों को, और अन्ना जी से भी आपकी बातचीत लगातार अच्छी होती रही है। क्या आपको लगता है कि यह पूरा एक शगुफा है? क्या आम जनता दरअसल बेवकूफ बन रही है? अजय, मैं देर से आया, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी जो व्यथा है उसे उर्मिलेश जी, चूंकि बहुत वरिष्ठ हैं और ये भी सबके दोस्त हैं, इन्होंने रखी होगी। मुझे दुख है, सचमुच दुख है जिस तरह से आज सब कुछ हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में बहुत आशा के साथ लोगों ने वोट दिया था आम आदमी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मुकाबले। 0 से 28 पहुंचना कोई मजाक नहीं है जी। पर वो सारी आशाएं आज तब खत्म हो जाती हैं जब ये पता चलता है कि आप अपने भीतर के आदमी के उठाए हुए सवालों को ये कांग्रेस के समर्थन से चल रहा है या बीजेपी की लिखी हुई स्क्रिप्ट है, इस तरह का बयान देते हैं। कम से कम योगेंद्र यादव से मुझे ये आशा नहीं थी। यही इंदिरा गांधी करती थी, सवाल उठते थे, सीआईए ने किया। यही बात भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के सर थोपती है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अलग अलग विषयों पे थोपती है। यहां पर होना ये चाहिए था कि सिंपली उन्होंने जो 3-4 सवाल उठाए थे, उन सवालों के ऊपर योगेंद्र यादव जी ये कह देते कि इसमें ये हो रहा है, अभी नहीं हो पाएगा, अब होगा, इतने दिनों के बाद होगा। उनका जवाब देने की जगह पर आप योगेंद्र यादव, जो समाजवादी हैं, जो हम लोगों के मित्र हैं, वो अगर सामान्य राजनीति की भाषा बोलेंगे तो मेरे जैसे आदमी का मन बहुत खट्टा होगा। लेकिन मैं अभी भी ये भरोसा करता हूं कि अरविंद जी, योगेंद्र यादव या आनंद कुमार जैसे लोग ये समझदार लोग हैं। इनकी भाषा, इनकी राजनीति दूसरे लोगों से अलग होगी, सभ्य होगी और वो मुद्दों का जवाब देंगे, भले ही उनकी पार्टी का कोई कार्यकर्ता कहे या विनोद कुमार बिन्नी जैसा विधायक कहे। संतोष, ये बहुत छोटा सा जवाब। बार बार ये आरोप लगाया जाता है अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों के द्वारा कि अन्ना हजारे का इस्तेमाल किया और उन्हें उसके बाद दूध की मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया। क्या आपको अब ऐसा लगने लगा है, जिस तरीके से बार बार चीजें सामने आ रही हैं, कि वाकई में अरविंद केजरीवाल ऐसा कर सकते हैं? मैं तथ्यों के रखने में मैं दूसरी तरह से इसको रखूंगा। मैं ये नहीं मानता कि अन्ना को दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका। अन्ना खुद कहते हैं कि ये विचारों का मतभेद था। वो चाह रहे थे विधानसभा के जरिए व्यवस्था परिवर्तन करना, जबकि अन्ना शुरू से कह रहे थे विधानसभा से कुछ नहीं होने वाला। अगर लड़ना है तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा लड़ो, मुद्दों के आधार पे, आर्थिक नीति के आधार पे लड़ो। अफसोस की बात यह कि इन्होंने विधानसभा समस्याओं के आधार पे लड़ी, विचारधारा के आधार पे नहीं लड़ी। ये बात इसलिए दाएं बाएं नहीं, आप भाग रहे हैं। आप लेकिन सवाल से अभी भी शायद थोड़ा सा किनारे कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या अरविंद केजरीवाल के नेचर में ऐसा है कि वो लोगों का इस्तेमाल करते हैं? मैं अरविंद केजरीवाल को इतना नहीं जानता कि मैं ये कह सकूं कि वो लोगों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने अन्ना के द्वारा पैदा किए हुए क्षोभ को, गुस्से को और आशा को अपनी तरफ मोड़ा, इतना मैं जरूर कह सकता हूं। और वो आशा, वो क्षोभ, वो गुस्सा आज अरविंद जी के लिए परेशानी का कारण बन रहा है, क्योंकि उनको अपने बिहेवियर में, अपनी समझदारी में और अपनी बातचीत में, और एक अजय जी, एक महत्वपूर्ण मैं निवेदन आपके माध्यम से अरविंद जी से करना चाहता हूं कि आप अपने विधायकों की बैठक थोड़ी जल्दी बुलाइए, उनसे सीधे सुनिए। अभी मैं दूसरे चैनल पर था, बिन्नी जी को सुन रहा था कि वो अपने एक सहयोगी जो एमएलए नहीं है उसके जरिए अपॉइंटमेंट और उससे एमएलए से मिलने की बात करते हैं। एमएलए को थोड़ा सा अच्छा दर्जा दीजिए बजाय सामान्य कार्यकर्ता। हम बिन्नी जी से भी बातचीत करेंगे। अपने दर्शकों को बता दें, बिन्नी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन आइए इससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट जो कि बिन्नी जी के कथनी पर ही आधारित है। बिन्नी जी ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस और आप के बीच में गठजोड़ जबरदस्त तरीके से बना हुआ है। अरविंद केजरीवाल और संदीप दीक्षित बहुत अच्छे दोस्त हैं और शायद इसी वजह से कांग्रेस के तमाम नेताओं के खिलाफ आज तक कोई भी ठोस कार्रवाई होती नहीं दिखाई दी। हालांकि अभी वक्त बहुत कम है जिसमें कि सरकार बनी है, ठोस कार्रवाई हो भी सकती है या नहीं इसके बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन जो बात निकल कर आ रही है वो कई मामलों में आप पार्टी के लिए भारी पड़ सकती है। रिपोर्ट देखिए, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। ये कहना चाहता हूं कि केजरीवाल और कांग्रेस के बीच साठगांठ है। केजरीवाल और संदीप दीक्षित के बीच नजदीकियां हैं। ये इल्जामों का वो तीसरा बम था जो विनोद कुमार बिन्नी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के ऊपर गिराए।
क्या हो रहा है। पूर्वी दिल्ली के सांसद संदीप दीक्षित से अरविंद केजरीवाल की बहुत नजदीकियां हैं, बहुत घनिष्ठ मित्रता है। ये पूरे देश ने देखा है पिछले दिनों, सारे सूत्र बताते हैं और मैं भी स्वयं इस बात का बिल्कुल अच्छी तरह जानता हूं। बिन्नी यही नहीं रुके, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि आम आदमी पार्टी का हर फैसला कांग्रेस की सहमति के बाद ही लिया जाता है। भी महत्वपूर्ण फैसले आम आदमी पार्टी में हो रहे हैं, उसमें कांग्रेस नेताओं के द्वारा दिए गए आदेश की तरह है। वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के वो लोग आदेश कर रहे हैं, उसका पालन किया जा रहा है आम आदमी पार्टी में। आज जो सांठगांठ पिछले पर्दे के पीछे हुई है, वो इस बात को साबित करती है कि कहीं ना कहीं ये लोग मिले हुए हैं। इससे पता चलता है कि जो पहले दिन दिल्ली की जनता को ये बोला गया था कि हम दिल्ली की सरकार बनने के 6 महीने के अंदर उन भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर भेज देंगे, कि हर जेल में नाम यूज किया गया, आज वो विषय भ्रष्टाचार का गौण हो गया है, कहीं लुप्त हो गया है। ये बड़ा चिंता का विषय है। केजरीवाल और कांग्रेस की नजदीकियों के इस आरोप